अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में कदीम हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज की ये वीडियो वस्ती हिंद आर्याई से मुताल्लिक़ है, जिसे अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद आर्याई ज़ुबानों के इर्तक़ाई मनाजिल, मदारिज और अदवार। पहला दौर कदीम हिंद आर्याई, जो कि 1500 क़िब्ल मसीह ता 600 क़िब्ल मसीह, ये तकरीबन 900 साल का ज़माना है। दूसरा दौर वस्ती हिंद आर्याई, जो कि 600 क़िब्ल मसीह ता 1000 मसीह, ये तकरीबन 1600 साल का ज़माना है। तीसरा दौर जदीद हिंद आर्याई, जो कि 1000 मसीह ता हाल, यानी कि अभी 2021 चल रहा है, अभी तक का ज़माना, ये तकरीबन 1000 साल का ज़माना है। कुछ किताबों में कदीम हिंद आर्याई का ज़माना 1500 क़िब्ल मसीह ता 500 क़िब्ल मसीह के 600 क़िब्ल मसीह के बजाय 500 क़िब्ल मसीह है। इसी तरह कुछ किताबों में वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना आगाज़ 500 क़िब्ल मसीह ता 1000 क़िब्ल मसीह है। अब देखते हैं वस्ती हिंद आर्याई के दौर और मंजिलें। पाली ज़ुबान का दौर, इसका आगाज़ 600 क़िब्ल मसीह ता मिलाद मसीह, मतलब 1 ईस्वी साल। अलबत्ता कुछ किताबों में पाली ज़ुबान के दौर का आगाज़ 600 क़िब्ल मसीह के बजाय 500 क़िब्ल मसीह है। दूसरी ज़ुबान जो है वो प्राकृत का दौर, इसका आगाज़ मिलाद मसीह यानी 1 ईस्वी साल ता 500 ईस्वी तक का है। अब आते हैं हम अपने तीसरे दौर पर, जो कि है अपभ्रंश का दौर। इसका ज़माना 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी है। वस्ती हिंद आर्याई अहद में हिंद आर्याई ज़ुबान का इर्तक़ा, संस्कृत का ज़वाल और प्राकृत अपभ्रंशों की पैदाइश, स्वामी महावीर जैन और महात्मा गौतम बुद्ध के मजहबी दावत व तबलीग का ज़माना, संस्कृत का ख़ात्मा। इस दौर में संस्कृत का भी जो है ख़ात्मा हो गया। अपभ्रंश, इसका ज़माना 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी है। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के मुताबिक अपभ्रंश प्राकृत के माबाद इर्तक़ा है। अपभ्रंश बोलियां प्राकृत ज़ुबानों से निकली है। जब प्राकृतों ने अदबी ज़ुबान की शक्ल अख्तियार करना शुरू किया तो वह अवाम से दूर होती गईं और अवाम के दरमियान प्राकृत के बजाय एक अलग अवामी ज़ुबान ने जन्म लेना शुरू किया। इसी अवामी बोलचाल की ज़ुबान को इस अहद के क़वायद नवीसों ने अपभ्रंश यानी बिगड़ी हुई ज़ुबान का नाम दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मियारी प्राकृतों के गैर मियारी रूप का नाम अपभ्रंश है। अपभ्रंश का लफ्ज़ी माना अफ्ताद है, डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के मुताबिक। अब जो है अपभ्रंश का माना बिगड़ी ज़ुबान है, ये प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक। इन बोलियों का आगाज़ 6 सदी ईस्वी से हुआ और इसी वक्त से तहरीर में इस्तेमाल होने लगी थीं, और यही ज़ुबानें अहद हाजिर की हिंद आर्याई ज़ुबानों का पेश ख़ैमा हैं। ये डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के मुताबिक कही गई बात है। अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार भरतमणि नाट्यशास्त्र में मिलता है, यानी कि भरतमणि नाट्यशास्त्र में मिलता है। इसके बाद कालिदास की विक्रम उर्वशी में मिलता है। शुरू में लफ्ज़ अपभ्रंश किसी ख़ास ज़ुबान के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों की ज़ुबान को अपभ्रंश या उपभाषा कहा करते थे। पतंजलि ने अपनी महाभाष्य में अपभ्रंश को संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्ल और अनपढ़ों की ज़ुबान से ताबीर किया है। संस्कृत में अपभ्रंश को मलज कहा गया है। लफ्ज़ अपभ्रंश को ज़ुबान के माना में सबसे पहले हेमचंद्र ने इस्तेमाल किया था। हेमचंद्र एक आचार्य थे। हेमचंद्र संस्कृत और प्राकृत के बहुत बड़े अदीब थे, यानी लफ्ज़ अपभ्रंश से ज़ुबान मुराद लेने वाला पहला शख्स हेमचंद्र थे। बाद में ये ज़ुबान अवाम में इतनी मकबूल हो गई कि तालीम याफ्ता तबका भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अपभ्रंश के क़वायद हेमचंद्र ने तहरीर की है। अपभ्रंश की किस्में।
प्राकृत के माहिर मार्कंडे के नज़दीक। मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में की हैं, जो इस तरह हैं। सबसे पहला है नागर अपभ्रंश। ये गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी। इस पर शोरसीनी प्राकृत का बड़ा असर था। ये अमली तबका में मकबूल थी, इसलिए इसे फ़ौक़ियत हासिल थी। नागर नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया है। इसी रियायत से हिंदी रस्मुल ख़त का नाम नागरी पड़ा है। नागरी अपभ्रंश में बकसरत तसानीफ़ मिलती है। अब चलते हैं बराचड़ अपभ्रंश की तरफ। बराचड़ अपभ्रंश जो है ये सिंध में राइज थी। मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। अब उपनागर अपभ्रंश ये मगरबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में राइज थी। ये नागर और बराचड़ अपभ्रंशों से मिलकर बनी है। दोस्तों, अब हम अपभ्रंश की किस्में देख लेते हैं। अक्सर माहिरीन लिसानियात के नज़दीक शोरसीनी अपभ्रंश, इसका इलाका शोरसीन यानी कि मथुरा वगैरह है। इसमें दर्जा झेल बोलियाँ शामिल हैं। पहली जो है वो खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, मौजूदा उर्दू और हिंदी। दूसरा राजस्थानी, तीसरा पंजाबी यानी कि मशरक़ी, और चौथा गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ। दूसरा है मागधी अपभ्रंश। इसका वसी इलाका बिहार, उड़िया, बंगाल। बंगाल में इसका नाम प्राच्य, गोड़, ढकई यानी मौजूदा बंगाली, आसामी। उड़ीसा में इसका नाम अतकली, मौजूदा उड़िया, और बिहार की तमाम बोलियां इसमें शामिल हैं। उन बोलियों में से एक मगही है जो मागधी का बिगड़ा हुआ नाम है। अब देख लेते हैं तीसरा अर्ध मागधी अपभ्रंश। शोरसीनी इलाके और मागधी इलाके के दरमियान में जन्म ली है, इसलिए इस अपभ्रंश को अर्ध मागधी अपभ्रंश कहा गया है। इसका मरकज़ बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है। इसमें पूर्वी हिंदी यानी कि अवधी और भोजपुरी वगैरह ज़ुबानें शामिल हैं। महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसका ख़ास इलाका बरार है यानी मौजूदा महाराष्ट्र। संस्कृत में बरार को महाराष्ट्र कहा गया है। बराचड़ केकई या फिर केकनी अपभ्रंश, इसे शुमाल मगरबी अपभ्रंश भी कहा जाता है। इसका इलाका बराचड़ और केकई है और बराचड़ और केकई दोनों मगरबी हिंदुस्तान में हैं। सिंधी ज़ुबान बराचड़ से निकली है और केकई से लहिंदा। सिंधी और लहिंदा में मुमासलत पाई जाती है। इन अपभ्रंशों में शोरसीनी अपभ्रंश की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इसकी खड़ी बोली एक वसी इलाके में बोली जाती थी। इस दौर में शोरसीनी अपभ्रंश शुमाली हिंद की लंगू अफ्रीका की हैसियत रखती थी, जो गुजरात और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। अपभ्रंश किस साल में ख़त्म हुई है और मौजूदा जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का आगाज़ किस साल हुआ है, इस बारे में सही से बताना थोड़ा मुश्किल है। अंदाज़ा ये है कि जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का तुलू सन 1000 ईस्वी से होता है। यह कौल प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का है। मौजूदा हिंदुस्तानी ज़ुबान और शोरसीनी अपभ्रंश की दरमियानी मंजिल आहट भी कहा गया है। दरमियानी मंजिल को आहट भी कहा गया है। बिहार के मशहूर शायर विद्यापति ने आहट में भी शायरी की है। आहट में जब प्राकृती रवायात को मलहूज रखा जाता है तो इसे पिंगल कहते हैं। अपभ्रंश में तसनीफ़ात का सिलसिला 6 सदी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक मिलता है और यह कौल प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में खड़ी बोली के औसाफ से मुतालिक जानेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।